वेलकम टू माय चैनल। हाय एवरीवन, मेरा नाम सौम्या राय है और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरी वीडियोस सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है, स्पेशली उनको जो नर्सिंग करते टाइम बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं और जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। मेरे चैनल में आपको एक एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ तो देखने मिलेगी, साथ में नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्ट्रगल भी देखने मिलेगा और साथ ही साथ मैं आपको नर्सिंग से रिलेटेड बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करूंगी, जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग लाइफ कैसी होती है, नर्सिंग में आप टाइम कैसे मैनेज करो, असाइनमेंट कैसे मैनेज करो, क्लिनिकल्स, सब चीज़ आप कैसे मैनेज करो, साथ ही साथ आप कॉम्पिटिटिव के लिए भी कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और आगे क्या स्कोप है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ कि नर्सिंग लाइफ मैंने कैसे मैनेज की, कैसे मैंने स्ट्रगल्स मैनेज किए, कैसे मैंने क्लिनिकल्स मैनेज किए, कैसे मैं उस फेज से बाहर आ पाई हूँ जहाँ पे मुझे नर्सिंग करते टाइम ऐसा लगता था कि नहीं, अब मुझे ये काम नहीं करना है। बट नहीं, नर्सिंग हम जैसा सोचते हैं उतना बुरा भी नहीं है। आप बस किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से करो, ये आपको बेटर रिजल्ट्स देते जाएगा। मैं यहाँ पे आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि रियल गाइडेंस कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स को मैनेज करना है, सिलेबस टाइम पे कवर कैसे करना है, बैकलॉग्स कैसे कवर करना है, साथ में अगर सेमेस्टर में हमारे बैक्स लग गए तो उसको कैसे कवर करना है। तो ओवरऑल आप मेरे साथ ये देख पाओगे कि एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ का कैसे क्या स्ट्रगल होता है। आप एक एवरेज नर्सिंग स्टूडेंट की लाइफ को अच्छे से जान पाओगे मेरे चैनल के थ्रू। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो को एंड तक देखना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, स्किप मत करना और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। एक नर्सिंग स्टूडेंट को सपोर्ट करिए प्लीज़। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे कि नर्सिंग क्या है। एक नर्सिंग स्टूडेंट के नज़रिए से देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि नर्सिंग एकदम बकवास है, डॉक्टर्स को देख के जलन होती है, बट ऐसा नहीं है। होता क्या है, मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं नर्सिंग के बाद नर्सिंग के डिसीजंस को खुद नहीं लेते हैं। कभी पेरेंट्स बोल देते हैं, कभी रिलेटिव्स बोल देते हैं, कभी नीट नहीं हुआ, जो कि मेरा भी एक मेजर रीज़न था कि नीट क्रैक नहीं हुआ तो चलो नर्सिंग कर लेते हैं। बट मुझे भी नर्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि कोई बताता ही नहीं है नर्सिंग के बारे में कि नर्सिंग कैसा है, क्या है। इतना डीप में किसी को, हमारे आसपास के लोगों को पता ही नहीं होता कि नर्सिंग क्या है। बट नर्सिंग सिर्फ एक इंजेक्शन या ड्यूटी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे प्रेशर भी होता है, डिसिप्लिन भी बहुत चाहिए और हर दिन इमोशनली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। नर्सिंग एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप थ्योरी भी सीखते हो, जहाँ पे आप क्लिनिकल्स भी करते हो, जहाँ पे आप पेशेंट केयर और हैंडलिंग भी सीखते हो। स्टार्ट करते हैं ना। जो नर्सिंग है वो 4 टाइप के होते हैं: एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और इन सब के बाद अगर आप करना चाहो तो एमएससी नर्सिंग। जो एएनएम होता है वो होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, जो कि 2 साल का कोर्स है। इसमें बेसिक नर्सिंग केयर पे फोकस किया जाता है। इसमें आपको बेसिक नर्सिंग केयर के जो मेन क्राइटेरियाज होते हैं आप उस पर फोकस करते हैं। बट इसके बाद बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होती है, इसके बाद आप बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं दे पाते हो, है ना। आप नॉर्मल हेल्थ केयर वर्कर जो होते हैं वहाँ दे सकते हो। आपको यहाँ पे सब सेंट्रलाइज्ड जॉब मिलते हैं, प्राइवेट जॉब मिलते हैं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर गवर्नमेंट मिल गया तो मिल गया। एएनएम एक बेसिक लेवल का कोर्स है। यहाँ पे स्कोप ज़्यादा नहीं होता है, बट इसकी डिमांड रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड, जीएनएम नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये 3.5 साल का कोर्स है। यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। जॉब्स आपको प्राइवेट में भी मिल जाते हैं, गवर्नमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो मिल जाता है। अब्रॉड ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं।
जीएनएम के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग करते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करते हैं। एएनएम में आप बहुत सारे ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे नॉसेट हो गया, स्टाफ नर्स हो गया गवर्नमेंट का, आरआरबी वगैरह, वो सब आप नहीं दे पाते, नहीं दे सकते आप लोग। लेकिन जीएनएम के बाद आप ये सब देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। थर्ड है पोस्ट बेसिक नर्सिंग। मोस्ट ऑफ द जीएनएम स्टूडेंट्स जीएनएम करने के बाद ये पोस्ट बेसिक नर्सिंग करते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है और ये ब्रिज कोर्स होता है, जो कि जीएनएम वाले स्टूडेंट्स को बीएससी नर्सिंग के लेवल पर ले जाता है। नाउ नेक्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर बीएससी नर्सिंग, जो कि मैं भी कर रही हूँ और मोस्ट ऑफ द लोग बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का कोर्स है, जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं 12th में जिन्होंने साइंस लिया है वो ये कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेते हैं, बट गवर्नमेंट में अगर उनको जाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है, जैसे कि एम्स हो गया, तो वहाँ सब के लिए स्टेट वाइज अपने अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं और एम्स के लिए अपना एक अलग एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम होता है, जो कि एम्स कंडक्ट कराता है। और स्टेट वाइज नर्सिंग स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कंडक्ट कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, तो मैंने सीजी व्यापम से ये इसका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, इसमें बेटर कैरियर ऑप्शंस होते हैं। इसके बीएससी नर्सिंग के बाद आप सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं, और हाँ, इसमें एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, अब्रॉड स्कोप भी हो सकता है, और इसके बाद आप सारे कम्पिटिटिव देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और एएनएम जो है वो 12th में जो साइंस स्टूडेंट्स होते हैं प्लस जो आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं, कुछ स्टेट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी एलिजिबल किया जाता है कि वो एएनएम नर्सिंग कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के बाद होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको टीचिंग साइड में जाना रहता है, जिनको एकेडमिक में इंटरेस्ट होता है, वो ये करते हैं। उनके लिए बेस्ट एमएससी नर्सिंग, किसी एक सब्जेक्ट जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, साइकाइट्री हो गया, उसमें स्पेशलाइजेशन के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मेरा बीएससी नर्सिंग का जो फेस है 2nd ईयर तक का, वो कैसा रहा, और मेरी जर्नी कैसी है, मेरा डेली रूटीन कैसा होता है, ये सब हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बट हम ये पहले डिस्कस करेंगे कि बीएससी नर्सिंग में आपको एंट्रेंस कैसे लेना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसा होता है, उसके बाद आपका काउंसलिंग कैसा होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं, आपको क्या पढ़ना पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। इनफैक्ट अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आपका फ़ीस कैसे रहता है, आपका कॉलेज लाइफ कैसा होता है, आगे की वीडियोस में हम ये सब डिस्कस करेंगे। और आगे की आने वाली वीडियोस में हम हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि एएनएम नर्सिंग क्या होता है, जीएनएम नर्सिंग क्या होता है, और आप अपने डाउट्स कमेंट में मुझे लिख के भेज सकते हैं। मैं हर एक पर्टिकुलर पर्सन के डाउट्स क्लियर करूँगी, वीडियोस उस पर भी बनाऊँगी। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने नर्सिंग लाइफ की स्ट्रगल मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कुछ टिप्स है कि कैसे मैनेज करें, तो वो मुझे दे सकते हैं। आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड हर एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में आगे की आने वाली वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे। और मैं अपनी डेली नर्सिंग लाइफ को भी शेयर करूँगी व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में। आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राम, बाय बाय फ्रेंड्स।